सी फ्यू थिंग्स लाइक हाउ टू इंस्टॉल जावा इनटू आवर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं कि हम जावा कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने वाले हैं। फिर चाहे वो विंडोज़ 10 हो, 7 हो, कोई भी विंडोज़ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली इस वक्त जो हम सीखने वाले हैं कि विंडोज़ में कैसे जावा को इंस्टॉल किया जा सकता है या जेडीके को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा उबंटू सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं क्योंकि मैंने पिछले कंप्यूटर में विंडोज़ ओएस में मैंने इंस्टॉल किया है, सो मैंने उसकी स्क्रीनशॉट्स गैदर कर ली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, लेट्स डू इट, गिव मी सेकेंड। सबसे पहले एक काम करो, ठीक है, ब्राउज़र पे जाओ। ठीक है, जेडीके डाउनलोड लिखो या फिर जावा डाउनलोड लिखो, जावा डाउनलोड मैंने लिखा। ठीक है, जावा डाउनलोड, स्पेलिंग रॉन्ग है, इट्स ओके, ब्राउज़र इज़ इंटेलिजेंट, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज नेटवर्क इज़ स्लो आई थिंक। ठीक है, सो ध्यान से देखो, जैसे तुमने जावा डाउनलोड लिखा तो जावा डाउनलोड ओरेकल की वेबसाइट में पहुंच गया। ठीक है, ओरेकल की वेबसाइट में इसलिए पहुंच गया क्योंकि ओरेकल ऑन करता है इसे। ठीक है, तो ये मतलब है, ओके, सो लाइसेंस देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये देखो हमारे पास जावा का पेज खुल गया, जावा 19 एंड जावा 17 अवेलेबल नाउ। लेटेस्ट है जावा 19, आप किसी भी वर्जन को डाउनलोड करो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होती है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है, मान लो आपने जावा 19 को नहीं डाउनलोड किया तो जावा 19 में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं और जावा 8 में आप काम कर रहे हो। ठीक है, सपोज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जावा 19 क्या करने वाली है, जावा 8 को सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे या फिर दूसरे में बनाए गए हैं और नया वर्जन जब हम रिलीज़ करते हैं, मान लो पीछे वालों को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसका मतलब पीछे वाले जो हमारे जावा के प्रोजेक्ट है वो काम नहीं करेंगे। इसलिए बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि पीछे जितने भी वर्जन हैं उनको सपोर्ट करते हुए नया वर्जन लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिनक्स, मैक ओएस या विंडोज़, ठीक है, तीन ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए, तो इस वक्त हम लोग विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ पे क्लिक करो। ठीक है, फिर यहाँ पे x64 कंप्रेस्ड आर्काइव, x64 इंस्टॉलर, x64 और MSI इंस्टॉलर। ठीक है, मैं साफ साफ बता दूं, EXE फाइल को डाउनलोड करो, जिप मत करो। ठीक है, फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो सब हेडेक रखने की जगह सीधे .exe फाइल को डाउनलोड करो। ठीक है, दैट इज़ मच बेटर। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि ये विंडोज़ नहीं है इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ली है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले लेट मी ओपन इन ए सीक्वेंस, ओके, लेट मी सेलेक्ट देम एंड ओपन इन ए सीक्वेंस। तो ध्यान से देखो, देखो मैंने वही वहाँ पे पहुँचा। ठीक है, विंडोज़ को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन को x64 इंस्टॉलर .exe, यहाँ पे ध्यान से देखो JDK 19 डाउनलोड करें, JDK 19 विंडोज़ x64 अंडरस्कोर बिन। ठीक है, .exe फाइल को हम डाउनलोड कर रहे हैं, इसको क्लिक करना है। ठीक है, जब तुम इसको क्लिक करोगे तो ध्यान से देखो नीचे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो JDK 19 विंडोज़ करके नहीं exe फाइल डाउनलोड होने लग गई। वेट करो, ठीक है, इसको डाउनलोड हो जाने दो। जब ये डाउनलोड हो जाती है तो इसके बाद इस पर जाओ। ठीक है, इसके ये जो एरो दिख रहा है, ठीक है, ये जो नीचे एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करो। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, सो इसके एरोस पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन शो इन फोल्डर, तो शो इन फोल्डर करो पहले, क्योंकि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो शो इन फोल्डर पे क्लिक करो। एक बार तुमने शो इन फोल्डर पे क्लिक किया तो तुम्हारी स्क्रीन पे तुम डाउनलोड्स फोल्डर पे आ जाओगे। डाउनलोड्स फोल्डर पे ध्यान से देखो, मैंने बोला था ना कि JDK डाउनलोड होता है। देखो JDK-19 विंडोज़ x64 हाइफन बिन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, EXE फाइल आ गई है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है, EXE फाइल आ गई है। अब इसको क्या करना है, इस पे करना है आपको नहीं राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद करना है इसे ओपन। ओके, जस्ट ए मिनट। ठीक है, ये देखो राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है, ओपन, फिर इसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन बोलते जाए नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, ओके और नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है द विल लीड टू द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट करते जाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलेगा चेंज करने के लिए, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये सी प्रोग्राम फाइल्स में जाएगी, जावा फोल्डर क्रिएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते जाओ, सबको नेक्स्ट करते जाओ। ठीक है, एक बार तुमने नेक्स्ट कर दिया तो इसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज कर दो। ठीक है, जहाँ जैसे ही बोलते हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल तो क्लोज कर दो। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि वेदर हमारा जावा इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। चेक करने के लिए एक काम करो, विंडोज़ सी पे जाओ। ठीक है, अपने सी फोल्डर पे जाओ। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स पे जाओ, कहाँ पे जाओ, सी फोल्डर पे जाओ, प्रोग्राम्स फाइल पे जाओ। ठीक है,
फिफ्थ नंबर फोल्डर को देखो, फिफ्थ नंबर फोल्डर को देखोगे तो वहाँ पे लिख के आ रहा है जावा, मतलब तुम्हारा JDK क्या हो गया है, इंस्टॉल्ड हुआ है। इस पर क्लिक करो तो देखो मैंने दो करके रखा हुआ है, एक तो JDK 19, एक तो JDK 17। JDK 17 था मेरे पास, लेकिन फ़िलहाल मैंने दिखाने के लिए नया JDK डाउनलोड किया तो मैंने लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड कर लिया, JDK 19। JDK 19 को खोलो, मतलब किसी भी अपने JDK को खोलो, ठीक है। देखो यहाँ पे फाइलें आ गई, लेकिन यहाँ इसकी लोकेशन भी ध्यान से देखो, सी प्रोग्राम फाइल्स जावा। मैंने बोला था ना कि जावा की लाइब्रेरीज क्या है, एक फोल्डर बन के आएगा। जैसे आप JDK को इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करने के बाद जैसे ही JDK को इंस्टॉल करोगे तो वैसे ही एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपके जिसका नाम होगा जावा। तो यही जावा फोल्डर क्या रिप्रेजेंट करता है, जावा की लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखा जाए तो हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है, ठीक है, हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है। तो